Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for environmental classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss today is devices used to control atmospheric pollution. तो आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो डिवाइसेस जिनसे हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स के ज़रिए हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को एट सोर्स कंट्रोल कर सकते हैं। आज पढ़ेंगे वो डिवाइसेस जिनसे हम पार्टिकुलेट मैटर पीएम एंड जो गैसेस पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बहुत सारे डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेरिक एमिशन। तो सबसे पहले जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं या जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर्स, ये वो डिवाइसेस होते हैं जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें हम ये जो पार्टिकुलेट मैटर है या जो एटमॉस्फेरिक एमिशन होता है या जो पोल्यूशन एमिशन होता है इसको हम फोर्स करते हैं इनटू एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है इसमें एक आयोनाइजिंग मैकेनिज़्म होता है जो इन पार्टिकुलर मैटर को आयोनाइज करता है, इनको चार्ज बनाता है। इसके बाद इसको अपने इलेक्ट्रोड पे वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर मैटर पॉजिटिवली चार्जड होता है वो नेगेटिव में एक्यूमुलेट होता है। इसी तरह से जो नेगेटिवली चार्जड होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पे हमने ये है आयोनाइजिंग चैम्बर। तो यहाँ पे इनको ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको आयोनाइजेशन होती है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इट कलेक्ट्स द अपोजिटली चार्जड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसके बाद जो क्लीन एयर है वो बाहर जाता है। तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इसके बाद दूसरा है जिसको हम कहते हैं बैग हाउसेस। तो ये जो बैग हाउसेस होते हैं ये भी डिज़ाइनड होते हैं टू रिमूव द हैवी डस्ट लोड्स। तो ये जो बैग हाउसेस होते हैं ये कलेक्ट करते हैं हैवी डस्ट पार्टिकल्स। तो इनमें एक ब्लोअर लगा होता है और डस्ट फिल्टर लगा होता है। उसके बाद जो फिल्टर क्लीनिंग सिस्टम लगा होता है। इसके बाद जो क्लीन एयर होता है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डर्टी एयर अंदर जाता है। ये जो बैग हाउस होता है इसके अंदर लगे होते हैं फिर फिल्टर्स, वो फिल्टर करते हैं हैवी पार्टिकुलर मैटर। इसके बाद जो एयर होता है वो इस चैम्बर में जाता है, यहाँ से क्लीन एयर बाहर जाता है। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पार्टिकुलेट सब स्क्रैबर्स। तो ये जो पार्टिकुलेट स्क्रैबर्स होते हैं ये जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिनमें जो एमिशन होता है ज़्यादा होता है, तो इनमें जो पार्टिकुलर मैटर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वेट सब स्क्रैबर्स। ये जो वेट स्क्रैबर्स होते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोल्यूटेड एयर होता है इसको हम ये जो वेट स्क्रैबर होता है इसके कंटेक्ट में लाते हैं बाय फोर्स, या इसको हम स्प्रे करते हैं लिक्विड या किसी लिक्विड पूल पे हम इसको फोर्स करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो पार्टिकुलर मैटर होता है ये इस लिक्विड में अब्जॉर्ब होता है। इसके बाद जो गैसेस क्लीन गैस होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसको कहते हैं हम पार्टिकुलेट स्क्रैबर्स। तो पार्टिकुलेट स्क्रैबर्स में क्या करते हैं हम ये जो पोल्यूटेड एयर होता है इसको हम फोर्स करते हैं ऑन द लिक्विड चैम्बर। एक इसमें लिक्विड चैम्बर लगा होता है उसी में फोर्स करते हैं या इसको हम स्प्रे करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो पार्टिकुलर मैटर होता है ये इसमें डिज़ोल्व होता है या इसमें एडहेयर होता है या एब्जॉर्ब होता है इसमें। इसके बाद जो क्लीन एयर होता है वो बाहर आ जाता है। इसके बाद एक और है हमारे पास जिनको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल चैम्बर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल चैम्बर्स या इनको हम कहते हैं सेटलिंग चैम्बर्स। तो ये जो चैम्बर्स होते हैं ये इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं, ग्रेविटेशनल सेटलिंग मैकेनिज्म। इसी में यही मैकेनिज्म लगा होता है क्योंकि ये उस
ये जो ग्रेविटेशनल चैम्बर्स होते हैं ये वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर होता है इसका जो साइज़ होता है दैट्स मोर दैन 50 mm। तो जो पार्टिकुलेट मैटर मोर देन 50 mm होता है वहाँ पे हम करते हैं ग्रेविटेशनल चैम्बर्स इस्तेमाल। तो ये जो ग्रेविटेशनल चैम्बर्स होते हैं ये लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली प्लेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डर्टी गैस है या पोल्यूटेड गैस है इसको इन होता है। तो यहाँ पे जो ये जो चैम्बर होता है ये हॉरिजॉन्टल सेटलिंग चैम्बर होता है। तो ये जो बड़े पार्टिकुलेट मैटर होते हैं यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और जो क्लीन एयर होता है ये यहाँ से बाहर आता है। तो ये थे हमारे कुछ मैकेनिज्म जिनकी वजह से हम पार्टिकुलेट मैटर को हम रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी।